आज क्लास 10 की एक पोएम डिस्कस करेंगे और उसको समझेंगे कि उसमें कहा क्या गया है। क्लास 10 की इस पोएम का नाम है टाइगर इन द जू। इस पोएम में बेसिकली टाइगर की दो कंडीशंस को एक्सप्लेन किया है। एक कंडीशन वो जिसमें कि वो एक जू में कैद है, जिसमें सीमेंटेड सेल में एक अलग ही केबिन केज है, उसका पिंजरा है जिसमें वो कैद है। और एक दूसरी कंडीशन उसी से कंपेयर करके बताई है कि जब टाइगर फ्री होता है, अपनी नेचुरल हैबिटाट में होता है, मीन्स फॉरेस्ट में होता है, तो वो कैसा फील करता है और उसका बेसिक नेचर क्या है, और जब वो जू में होता है तो उसका बेसिक नेचर क्या हो जाता है। तो ये दो कंपैरिजंस किए हैं पोएट ने। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन टाइगर इन द जू में फर्स्ट पैरा में कहते हैं ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। अब यहाँ पर ही टाइगर के लिए यूज किया है। टाइगर के को एक पर्सन ह्यूमन बीइंग की तरह ही प्रोनाउन देकर पोएट एक्सप्लेन कर रहे हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। स्टॉक्स मीन्स वो चल रहा है, वॉकिंग कर रहा है। विविड स्ट्रिप्स मतलब लाउड ब्राइट, जो उसकी बॉडी पे पूरी स्ट्रिप्स होती हैं येलो और ब्लैक कलर की, तो वो जो लाउड स्ट्रिप्स हैं वो उसकी बॉडी पे बहुत ब्राइट लग रही हैं और उन्हीं स्ट्रिप्स के साथ, अब ऑब्वियसली उसकी बॉडी पे स्ट्रिप्स हैं तो उन्हीं के साथ ही चलेगा। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, उसके पिंजरे की बात हुई है। फ्यू स्टेप्स मीन्स वो थोड़े से ही कदम चल पा रहा है। अब थोड़े से कदम क्यों कहे गए हैं, क्योंकि केज छोटा ही होता है, कोई बहुत बड़ा तो होता नहीं है, तो जितना उसमें स्पेस है उसके अकॉर्डिंग वो कुछ स्टेप्स चल रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। अब जो उसके पैड्स हैं, पैड्स मीन्स उसके पंजे हैं, उन वो बहुत ही नर्म हैं वेलवेट के जैसे और बहुत साइलेंट। जैसे जब वो चलता है टाइगर, नेचुरली जब वो किसी एनिमल पे अटैक करता है तो टाइगर आवाज नहीं करता, बिल्कुल साइलेंटली जब वो चल रहा होता है तो उसके शिकार को पता नहीं चलता, उसके आने की आहट नहीं होती है। तो उसी तरह उसके जो क्वाइट बिल्कुल साइलेंट तरीका है चलने का, उसके जो पैड्स हैं मींस उसके पंजे, वो वेलवेट के जैसे सॉफ्ट हैं और बिल्कुल आवाज नहीं कर रहे हैं। इन हिज क्वाइट रेज। रेज मींस एंगर, यहाँ गुस्सा शो किया गया है। क्वाइट मींस साइलेंट एंगर। अब ऑब्वियसली अगर कोई एक लिविंग क्रीचर केज में बंद है तो वो खुश तो नहीं होगा, वो किसी ना किसी तरह से अपना गुस्सा जाहिर करेगा। तो टाइगर क्या कर रहा है, टाइगर इसी तरह चल रहा है केज में गुस्से में। अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। अब इस पैरा में टाइगर की दूसरी कंडीशन को कंपेयर किया है कि अगर टाइगर आजाद हो, अगर टाइगर फॉरेस्ट में अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है तो वो क्या करता। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। अब वो कह रहे हैं कि लर्किंग इन शेडो का मतलब होता है कि अपने आप को छिपाना, अपने आप को सीक्रेट रखना, सामने ना लाना। जब टाइगर अटैक करते हैं किसी वाटर बॉडी के पास या किसी पॉन्ड लेक के पास, जैसे लॉन्ग ग्रास होती है, लंबी घास होती है, और टाइगर्स अक्सर वहीं पर लंबी घास में ही अपने आप को छिपाते हैं और अचानक से जब उनका शिकार सामने आता है तो उस पर अटैक करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ही शुड बी, उसे चाहिए क्या, शुड बी मीन्स उसे क्या करना चाहिए इंस्टेड ऑफ रहना जू में, केज में, उसे क्या करना चाहिए, लर्किंग इन शेडो, अपने आप को छिपा के रखना है अपनी शेडो में, मीन्स सामने नहीं आना है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लॉन्ग ग्रास के पीछे से स्लाइड करके चुपके से देखना है कि सामने से उसका शिकार तो नहीं जा रहा है। नियर द वाटर होल, वाटर होल मीन्स वाटर बॉडी, कोई भी पॉन्ड, लेक, रिवर, वेयर प्लम्प डियर पास। प्लम्प मीन्स फैट, हेल्दी। जैसे कोई भी पानी का अगर सोर्स है तो वहां पर जंगल के सारे एनिमल्स आएंगे पानी पीने, तो टाइगर्स क्या करते हैं, पानी के पास ही लंबी घास होती है, लॉन्ग ग्रास होती है, वहां खुद को छिपा लेते हैं और सामने नहीं आते हैं, सीक्रेटली अंदर छिपे रहते हैं, और जैसे ही उनका शिकार सामने आता है उस पर अटैक कर देते हैं। तो यही इस पैरा में क्लियरली बताया गया है। He should be snarling around houses. Now in this paragraph also the situation where tiger is there in a village, it is liberal, it is free, it is not kept in the zoo. तो इस पैरा में भी यही बताया है कि अगर वो आजाद है तो वो क्या करेगा। He should be snarling, ही टाइगर के लिए यूज हुआ है। should be means उसे चाहिए, कैसा होना चाहिए। स्नालिंग मीन्स मतलब लोगों को डराना, अलर्ट करना कि यस मैं यहाँ हूँ, अपनी प्रेजेंस के बारे में लोगों को डराना, उनको किसी तरीके से आप कह सकते हो कि उनको चेतावनी देना, वॉर्न करना। ही शुड बी स्नालिंग अराउंड हाउसेज। जो हाउसेज कहाँ के, जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के एज पर ही जहां से फॉरेस्ट स्टार्ट होता है तो वहां कोई ना कोई रेजिडेंशियल, कोई गांव, कोई कस्बा, कोई टाउन तो होगा। तो उस गांव की बात हो रही है कि वहां के कुछ हाउसेज के आसपास वो इस तरीके से कुछ अलार्म्स देते हैं, कुछ आवाजें देते हैं, जिससे कि वो विलेज को ये बताते हैं कि हम यहाँ हैं, हमारी प्रेजेंस है यहाँ पर। एट द जंगल्स एज, फॉरेस्ट की एज पे, फॉरेस्ट के बाउंड्री पे ऐसा करते हैं वो। बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, व्हाइट फैंग्स उसके टीथ, टाइगर के जो सफेद नुकीले उसके टीथ होते हैं। बेयरिंग मीन्स अनकवर्ड, वो मुंह के अंदर कवर्ड नहीं है, मुंह से बाहर, इफ अगर माउथ ओपन है तो वो टीथ विजिबल हो जाते हैं। हिज क्लॉज, बेयरिंग मीन्स दिखाना, टू शो, अनकवर्ड व्हाइट टीथ।
हिज क्लॉज, क्लॉज पंजे हैं उसके, उन्हें दिखाना। तो कैसे डरा रहा है टाइगर? टाइगर किस तरीके से डरा रहा है? टेरराइजिंग द विलेज, अपनी रोर के थ्रू, अपनी गर्जना के थ्रू टेरराइज कर रहा है विलेज को, अपनी प्रेजेंस के बारे में चेतावनी दे रहा है कि यस आई एम हियर, तुम डर के रहो। तो वो कह रहे हैं कि बेरिंग हिज, अपने दांत दिखा रहा है, अपने पंजे दिखा रहा है और किसी तरीके से अपने प्रेजेंस का एहसास करवा रहा है विलेज के लोगों को। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। अब ये पैरे में वो फिर से उसी टाइगर पर आ गए हैं कि वो केज में बंद है। तो इस पैरा में वो कह रहे हैं कि लेकिन वो तो बंद है। कॉन्क्रीट मींस जो सीमेंट की छोटा सा रूम सा सेल बना होता है, सेल मींस रूम, केबिन छोटा सा। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जितनी भी ताकत है, स्ट्रेंथ होती है ताकत, वो सलाखों के पीछे, मींस केज में जैसे सलाखें होती हैं उसके पीछे बंद है। अब उसको अंदर बंद किया हुआ है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग मींस वॉक कर रहा है, मेजर कर रहा है, नाप रहा है चल चल के कि कितना बड़ा केज है। कहने का तरीका है मींस इट इज वॉकिंग। इग्नोरिंग विजिटर्स, अब विजिटर्स कौन है? जो जू में विजिटर्स आते हैं, फैमिलीज आती हैं, घूमने फिरने वाले लोग आते हैं और टाइगर्स को देख के हैरान होते हैं, तो वो उनको टोटली इग्नोर कर रहा है, उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है क्योंकि वो खुश नहीं है अंदर। तो वो कैसे इग्नोर ही करेगा? जब हम खुश नहीं होते हैं तो हम सामने वाले को इग्नोर ही करते हैं, तो वो भी इसी तरीके से इग्नोर कर रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब अगेन टाइगर केप्ट इन द जू, जू वाले टाइगर के बारे में बताया कि जो आखिरी आवाज वो रात को सुनता है वो पेट्रोलिंग कार्स की होती है। जो पेट्रोलिंग कार्स होती है जिसमें पुलिस होती है, वो रात को सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो इधर उधर घूमते हैं, उन कार्स के सायरन को टाइगर लास्ट वॉइस रात में सुन रहे हैं। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और घूर रहे हैं। स्टेयर्स मींस घूरना। विद हिज ब्रिलियंट आईज, अब आईज को ब्रिलियंट कहा है, क्यों कहा है? क्योंकि टाइगर का तो पूरी बॉडी ही शानदार है, हर चीज उसकी। अब वो उसको ब्रिलियंट कहा है कि वो अपनी शानदार आंखों से ब्रिलियंट स्टार्स की तरफ उनको घूर रहे हैं, स्टेयर कर रहे हैं। अब अकेला रात को क्या करेगा इंसान? वो अपनी आंखों से सितारों को देख रहे हैं और पेट्रोलिंग कार्स की आवाज को सुन रहे हैं। मींस कि टाइगर के पास करने के लिए कुछ नहीं है। अगर वो नेचुरली फ्री है तो बहुत कुछ कर सकता है टाइगर। नेचुरली उसको अटैक करना होता है, हंट करना होता है, बट यहाँ तो उसे फूड प्रोवाइड करवाया जाता है जू में। सो दैट इज व्हाई दे आर सेइंग कि वो बिल्कुल फ्री है और वो ऐसे ही बैठा रहता है और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो केज में बिल्कुल बंद है अंदर। अब आपको इसका हिडन मैसेज भी यही होगा कि एनिमल्स को हमें इस तरीके से कैप्टिवेटेड नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनका जो बेसिक नेचर है वो फ्री रहने का, और हर लिविंग क्रीचर का ही फ्री रहने का बेसिक नेचर है। तो दे शुड बी गिवन दैट लिबर्टी, उनको भी लिबर्टी मिलनी चाहिए, उतना माहौल मिलना चाहिए कि वो नेचुरली जैसे फॉरेस्ट में रहते हैं, अगर आप कैप्टिवेट कर भी रहे हो तो उनको एटलीस्ट वो पूरा माहौल, एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करवाएं जिससे कि वो अच्छा फील करें। एंड मोर ओवर कैप्टिवेशन पे इस पोएम में बात हुई है कि अगर हम किसी को भी कैद करके रखें तो वो अच्छा फील नहीं करता। लिबर्टी सबको अच्छी लगती है, फ्रीडम सबको अच्छी लगती है। सो अगर वीडियो की एक्सप्लेनेशन, अगर इस पोएम की अच्छी लगी हो, अवा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेसन या पोएम के साथ।